सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सामान्य ज्ञान के एमसीक्यू सीरीज लेकर आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो डेली वीडियो में बना रहे। डेली क्लास टाइमिंग है 8 AM। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि क्वेश्चन आप सबकी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। किसने रचा है? तो किसने रचा है ये? ऑप्शन डी, वेद व्यास द्वारा महाभारत रचा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से क्या सिंधु घाटी के सभ्यता में अभिलक्षित नहीं किया गया है? तो दोस्तों, क्या सिंधु घाटी की सभ्यता में अभिलक्षित नहीं किया गया है? तो इसका ऑप्शन सी होगा। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार के किसको राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त है? तो रामधारी सिंह दिनकर को बिहार का राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, डॉट 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 को सिंहासन से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने। तो दोस्तों, किसको सिंहासन से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने हैं? तो नंद वंश को हटाकर सिंहासन तो नंद वंश के सिंहासन को हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, संविधान लागू कब हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1950 को। याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, राणा प्रताप किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े? तो दोस्तों, राणा प्रताप किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे? तो मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे अकबर से। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन है? तो बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है मनेर। मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, शिवाजी किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े? तो किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे? तो औरंगजेब के विरुद्ध लड़े थे शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, दास कैपिटल की रचना किसने की थी? दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो आप सबको याद रखना अनिवार्य है। तो दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन डी। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, यातायात का सस्ता साधन क्या है? तो दोस्तों, यातायात का सस्ता साधन क्या है? तो सस्ता साधन जल मार्ग है। ऑप्शन ए। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, शंकरपुर नामक जगह पर हेलिकॉम खनिज पाया जाता है, वह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? तो ये मुंगेर जिले में स्थित है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, दांडी कूच संबंधित है? तो दोस्तों, दांडी कूच संबंधित किससे है? तो ये नमक से है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, पटना पटना कलम या शैली के कलाकारों में सबसे पहला नाम किसका लिया जाता है? दोस्तों, पटना कलम या शैली के कलाकारों में सबसे पहला नाम किसका लिया जाता है? तो ये सेवक राम का नाम लिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी के डॉट 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 के कारण दिन और रात होते हैं। तो दोस्तों, पृथ्वी के किसके कारण दिन और रात होते हैं? ऑप्शन बी, घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं पृथ्वी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15, बिहार की चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है? तो किस जिले से संबंधित है? ये है अपना बिहार से, ये भागलपुर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16, मोपला बगावत हुई थी। तो दोस्तों, मोपला बगावत कहाँ हुई थी? तो मोपला बगावत हुई थी ये केरल से। मोपला बगावत दोस्तों केरल से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो दोस्तों, वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में। ऑप्शन बी, ये तो आप सबको याद ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18, ISWM का अर्थ क्या है? ISWM का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20, सबसे अधिक ऊंचाई बोले तो समुद्र तल से किस एयरपोर्ट की है? तो सबसे अधिक ऊंचाई समुद्र तल से किस एयरपोर्ट की है? तो ये है ऑप्शन ए, डाओचेंग यर्डिंग एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है? तो किस जीव का संरक्षण किया जाता है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा शाही, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। तो दोस्तों, आर्टिकल 1 में, भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में क्या लिखा गया है? तो 1 में लिखा गया है कि संघीय राज्य होगा। ऑप्शन डी, भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23, मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? तो बड़े पैमाने पर वृक्ष को क्या कहते हैं? तो नवीनीकरण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था? तो दोस्तों, अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था, तो यह है मद्रास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई थी? तो दोस्तों, किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई थी? तो ये है ऑप्शन ए, ट्रफलर की लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 26, जनसंख्या किस अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये हम कहते हैं जनसंख्या, सॉरी दोस्तों, जनसंख्या के अध्ययन को ये नहीं होगा, जनसंख्या के अध्ययन को हम कहते हैं जीवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 27,
जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहा गया है, कहाँ पाया गया? जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया है? तो कहाँ पाया गया है? तो ये पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 28। पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादकता कौन होते हैं? पारिस्थितिकी उत्पादकता कौन होती है? तो ये होती है महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, महिलाएं नहीं, सॉरी, ये होते हैं पादप, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 29। राष्ट्रपति होते हैं, तो दोस्तों राष्ट्रपति होते हैं, क्या लोकसभा का सदस्य होता है राष्ट्रपति? यस, होता है। राज्यसभा का सदस्य होता है? यस, होता है। किसी भी सदन का सदस्य होता है? किसी भी सदन का सदस्य होता है? यस, होता है। सांसद, सांसद नहीं होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित है? तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित है? तो यह है साइमन कमीशन, साइमन कमीशन पर आधारित है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और 30 में से अपना स्कोर चेक करना कि 30 में से कितना का आंसर आप दे पाए हैं। तो थैंक यू।